प्रिय पिता परमेश्वर जी, इस वक्त में आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिस विषय के ऊपर हम मिलकर विचार करने जा रहे हैं प्रभु जी, आज अविश्वास के ऊपर प्रभु जी जो विषय है, प्रभु आप अपनी दया बरसाइए। सुनने के लिए कान दीजिए प्रभु जी, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी, जिससे कि आज हम अविश्वास को समझ सके प्रभु जी, और अविश्वास ये जो हमारे मन के अंदर घर करके गया है प्रभु, वो बाहर निकले। कृपा और दया कीजिएगा। मैं धन्यवाद मसीह यीशु के नाम पर दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस पवित्र बेला में हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। और आज हमने जो विषय प्रारंभ किया है, ये विषय जो है आज कलीसिया के लिए और हर एक अगुवों के लिए और तमाम लोगों के लिए है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता, अविश्वास एक ऐसी चीज है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला करती है। जैसे एक अच्छे बड़े मकान में दीमक लग जाए तो क्या होगा, उसकी नींव धीरे 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 खोखली होती चली जाती। एक मनुष्य के शरीर में 2-3 जौ चिपक जाए तो उसका ब्लड पूरा खून पीना शुरू कर देती। एक मनुष्य के अंदर अगर एक बुरी आदत आ जाए तो वो आदत भी मनुष्य को विनाश की ओर लेकर चली जाती है। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है, अविश्वास को समझने की जरूरत है। क्या करते हैं? हाँ जी, हम विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? हाँ जी, विश्वास करते हैं। अच्छी बात है, विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद जो अविश्वास हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, जो अविश्वास हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, वो हमारे विश्वास को खोखला कर देता है। और इसलिए विश्वास हमारे जीवन के अंदर में कम होता है, अविश्वास ज्यादा हो जाता है। इसलिए आज पवित्र आत्मा की दया मांगे इस समय कि वो अविश्वास के भयानक बीमारी का इलाज करने का अनुग्रह मुझको और आपको दे। हाँ प्रियो, अगर अविश्वास हमारे जीवन के अंदर है तो हम विश्वासी नहीं हो सकते, हम बिलीवर्स नहीं हो सकते। इसलिए विश्वास को मजबूत करने के लिए अविश्वास को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये विश्वास और अविश्वास के चक्रव्यूह में मानव फंस के रह जाएगा और उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस समय हम विचार करें, आज कौन कौन से अविश्वास हमारे अंदर हैं। ये मन के अंदर में कहां अविश्वास है और यही अविश्वास मनुष्य को ले डूब रहा है। और इसलिए धर्मशास्त्र के ऊपर क्या कितना विश्वास है कि अविश्वास है। आज वचन से ज्यादा विश्वास गोली दवाइयों के ऊपर है। इसलिए हम आप पहले अविश्वास को जाने, ये बड़ी बीमारी है, पहले इसका इलाज करें तो विश्वास ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा। जी हाँ, तो आइए परमेश्वर के वचन के अंदर चलें और कुछ बातों को समझें इसके पहले भाग में हम। और यदि आप उत्पत्ति के 15वें अध्याय में आ जाएं, और उत्पत्ति 15वां अध्याय जो है वो हमें सबसे पहले पदों को पढ़ें तो वहां पर विश्वास की बातें हमारे सामने निकल करके आती है। लेकिन
जो अविश्वास देखा गया उसका परिणाम बहुत भयानक है। इसलिए आज आप अविश्वास को समझ जाइए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं यह अविश्वास बड़ी भयानक बीमारी है, और यदि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर चलें तो उत्पत्ति 15वां अध्याय उसके 8 पद और 9 पदों के ऊपर आप विचार करें तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, जिन कसदियों के देश से मैंने तुझे निकाल कर लाया है मैं उसका अधिकारी तुझको बनाऊंगा। 8वां पद बोलता, मैं तुझको उसका अधिकारी बनाऊंगा। बाइबल कहती है मैं अधिकारी बनाऊंगा। अब्राहम क्या बोल रहा है, यह क्यों कर होगा। अब आप देख लीजिए साहब, ये कैसे होगा, ये क्यों कर हो जाएगा। अविश्वास। और अब्राहम का ये अविश्वास कि ये कैसे हो जाएगा, मैं कैसे जानूं कि मैं वहां का अधिकारी हो जाऊंगा। परमेश्वर की कही हुई बात के ऊपर अविश्वास। परमेश्वर ने कहा हाँ ठीक है चल, तुझको क्यों जानूं, कैसे जानूं, अविश्वास है। तब परमेश्वर ने 9वें पद के अंदर यदि आप उसको पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर ने कहा चल भाई तेरे अविश्वास का उपाय करते हैं। तो मैं जो जो वस्तु तुझे, जो जो एनिमल, जानवर, पालतू पशु मैं तुझे लेने के लिए कहूं उनको ले, और उसके अनुसार तू करना। तो बाइबल हमसे कहती है कि 3 वर्ष का एक बछिया ले ले, ठीक है, एक बछिया, और 3 वर्ष की एक बकरी लेना, 3 वर्ष का एक मेमना ले ले। 3 हो गए, ये 3 वर्ष के लेना। उसके बाद एक पिंडुकू ले ले, पिंडुकू, और एक कबूतर। ऐसे करके इन पशुओं को ले ले और इनको बीच से 2-2 टुकड़े करना, समझिए आप, और इन टुकड़ों को आमने सामने रख देना। अब आप देखिए, आमने सामने रख देना, और मैं इनके बीच से होकर के चलूंगा ज्योति बनकर, और तू जान जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वैसा होगा। बाइबल कहती है अगर आप चलें बाइबल में तो 10वें पद में अब आप देख लीजिए अब्राहम ने क्या किया। गाय के बच्चे के 2 टुकड़े किए, बकरी के बच्चे के, मेमने के, सबके 2-2 टुकड़े किए और आमने सामने रख दिया। लेकिन जो पंडुकी थी, चिड़िया थी, उसके 2 टुकड़े नहीं किया साहब। अब आप देख लीजिए, एक तो अविश्वास, ऊपर से जो कुछ भी परमेश्वर करने के लिए कह रहा है वो हम नहीं कर रहे, आधा कर रहे, पूरा नहीं कर रहे हैं। और जब देखा कि वो उड़ने वाले पक्षी आके मांस खा रहे तो चिड़िया को उड़ा दिया, बोले अब कौन इसको 2 टुकड़े करे। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा देख, तेरा जो वंश है, अभी वंश आए ही नहीं है साहब, अभी आप देख लीजिए, अभी औलाद पैदा नहीं हुई है, अभी इज़ाक भी पैदा नहीं हुआ है, अभी वंश तो बने नहीं है। कहा था कि आकाश के तारागण के समान तेरा वंश होगा, परंतु अभी तो वंश बना नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तेरा वंश पराये देश में जाकर परदेसी होकर रहेगा, पराये देश में परदेसी होकर रहेगा, और 400 वर्ष तक वो वहां गुलाम होगा।
और जब वो परदेसी होकर के परदेश में रहेगा ना, वही मैं उसको दंड दूंगा। लीजिए साहब, इसका मतलब अविश्वास ने आने वाले वंश के लिए, इज़राइली के लिए 400 वर्षों की गुलामी को कमा लिया। यह है अविश्वास का प्रतिफल। अब आप देख लीजिए, एक तरफ अविश्वास है, दूसरी तरफ जो कुछ भी परमेश्वर करने को कह रहा है वो ना करके, आज तो अविश्वास हो, जो खुदा करने के लिए कह रहा आप नहीं कर रहे हैं। उसी दशा में परमेश्वर को कहना पड़ा कि तेरा जो वंश है अब 400 साल की गुलाम रहेगा साहब। इसका मतलब आज हम और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते। हाँ साहब, विश्वास है, हाँ है, तभी तो यहाँ पर आए हैं, तभी तो दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे, दान दे रहे, दशमांश दे रहे, चर्च जा रहे, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके वचन पर हम अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ प्रभु करने को कह रहा है हम अविश्वास कर रहे हैं, और यही अविश्वास के चलते हम अपने लिए तो क्या कमाए पता नहीं, लेकिन अपनी आने वाली औलादों के लिए आप क्या कमा रहे हैं। अब्राहम ने 400 वर्ष की गुलामी कमा ली। जी हाँ साहब, अरे खुदा कह रहा है कसदियों का देश दूंगा, तो भैया ताकत भी वही देगा, हिम्मत भी वही देगा, सब कुछ वही देगा ना। लेकिन यह विश्वास आने वाले वंश के लिए 400 वर्ष की गुलामी लेकर के आ गया। अब आप देख लीजिए, परमेश्वर के वचन के अंदर में हमें समझना पड़ेगा। आज हम यीशु पर तो विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास कर रहे हैं, खूब रीगा रगा रगा रगा, खूब ताता ताता, खूब ताली बजा रहे हैं, लेकिन आज वचन के ऊपर अविश्वास है। आज परिस्थितियों को देखकर, हालातों को देखकर हम वचन के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप जान जाइए, अगर हम गिनती की पुस्तक के 13वें अध्याय पर आ जाएं और उसके 11वें पद के ऊपर पढ़ें, तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, जाओ कनान देश जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को देने का वादा किया था, उस देश में चले जाइए और उस देश का भेद लेकर के आ जाइए। यहोशू, कालेब और ऐसे करके 11-12 लोग जो हैं वो कनान देश का भेद लेने के लिए चले गए, भेद लेकर के आ गए। और जैसे वे लौट करके आए, यहाँ पर जब उन्होंने अकान वंशियों के विषय में, वहाँ के नाग वंशियों के विषय में, वहाँ के लोगों के विषय में कहना शुरू किया, अंगूर भी लाके दिखाए, अरे इतने दूध मधु की धारा बह रही है, सारा चमत्कार आकर के दिखाए। गए किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर गए। हालेलुया, गए परमेश्वर के कहने पर गए। प्रभु ने कहा था, तभी तो मूसा से कहा, तभी तो गए ना बाबा। फिर लौट के आकर के फिर अविश्वास क्यों? 2 जन कह रहे हैं चलो हम उन पर जय पालेंगे, वो ऊंचे पूरे दिखते जरूर हैं लेकिन हम उन पर जय पालेंगे। लेकिन बाकी लोग कहते हैं ना 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 ना, वो तो 6 फीट के ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं, अरे बाप रे, वो हम तो उनके सामने टिट्टी के समान दिखते हैं। लीजिए साहब, और 11वें पद में बाइबल कहती है कि वो रात भर, वाओ, रात भर कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे, पूरी मंडली रात भर। अब आप देख लीजिए, उनको और कोई काम नहीं, पता नहीं उस दिन खाए कि नहीं खाए, चिकन खाए थे पता नहीं, जो कुछ बना होगा सब रखा रह गया।
बोले हम तो मिस्र देश में अच्छे थे मूसा बाबा, वहाँ पर मिनरल वाटर मिल रहा था, आ हा, एसी चल रही थी, कितनी अच्छी जगह थी, आपने यहाँ लाए। हम भी विश्वासी जीवन का कितना लंबा समय तय करने के बाद भी जब परमेश्वर के वचन पर ग्रोइंग फेथ नहीं रहता, बढ़ता विश्वास नहीं रहता, अविश्वास हमारा आ जाता है, हम बोलते हम तो वहीं अच्छे थे। अच्छा, जब दुष्ट आत्मा तुम्हारा गला दबा रही थी तब वहां अच्छे थे। अविश्वास, और क्या हुआ? या विश्वास के चलते गिनती 13वें अध्याय को आप पढ़िएगा, है ना, सबकी कब्रें बन गई रेगिस्तान में, एक भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। अविश्वास का प्रतिफल। हाँ मेरे प्रियो, अविश्वास का जो प्रतिफल है वो बहुत भयानक है। आज इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जी हाँ साहब, अब्राहम ने अविश्वास किया, 400 साल की गुलामी आ गई। यहोशू कालेब विश्वास कर रहे, बाकी मंडली पूरी रात भर बुड़बुड़ा रही, परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रही, मूसा पर बुड़बुड़ा रही है, गुड़गुड़ा रहे हैं, और इन्होंने रात भर अविश्वास का गाना गाया। और सुबह क्या हुआ? खुदा ने बोल दिया तुम नहीं जा सकते। कनान देश जहां पर दूध और मधु की धारा बह रही है, जो विश्वास अविश्वास तुमने रात भर किया है, मेरा दिमाग खराब किया, अब तुम नहीं जाओगे, अब जंगल में तुम्हारी कब्र बनाऊंगा मैं। अब आप देख लीजिए साहब, इसका मतलब परमेश्वर क्या चाहता है? गिनती 13:1 में स्पष्ट कहा था कनान देश में तुमको दूंगा। जब प्रभु बोल रहा है मैं दूंगा, तो अविश्वास करने वाले मैं और आप कौन होते रे बाबा? हाँ, और यही अविश्वास करके जो खुदा देना चाहता है, अपन उसको रोक मजबूरी कर देते, तो वो भी क्या करेगा बताइए ना। आज कितने लोग यीशु मसीह पर आए, आज आप दिल पर हाथ रख के पूछो ना, खुदा के वचन पर आपको कितना विश्वास है विश्वास निर्गमन 15:26 पर, है विश्वास पहला पत्र 2:24 पर, है विश्वास भजन 103 के ऊपर में नहीं है। आज जरा सा कुछ होता अपन सीधे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, जरा सा कुछ हो हम परिस्थिति को देखते हैं, उस समय वचन दिखाई नहीं देता। आज हम अविश्वास की बीमारी को इतना बढ़ावा दे दिए, इतना बढ़ावा दे दिए, और फिर बाद में उसका प्रतिफल भी हम भोग रहे हैं। हाँ, अब आप जान जाइए। इसलिए हमको इन बातों को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा प्रियो। अविश्वास वो बीमारी है जहां पर हमारी 10 मंजिला इमारत भी गिर जाती है, और दबेंगे हम, उसके नीचे हड्डी भी नहीं मिलेगी, पीस के रख देगा। इसलिए अविश्वास को हमें अपने जीवन से बाहर निकालना पड़ेगा। पुराने नियम के अंदर जकरिया नबी को देख लीजिए, जकरिया 4:1 में चले जाइए, और जकरिया अपनी पारी के अनुसार धूप जलाने के लिए मंदिर के अंदर गया, और जिब्राइल स्वर्गदूत वहां प्रकट हो गया। और जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कह रहा है? हे जकरिया, तेरी प्रार्थनाओं को, सबसे पहले उसका शब्द था, तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया है, देख ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जकरिया क्या कह रहा है? अब पादरी आदमी, याजक, ये क्या कह रहा है? मैं कैसे जानूं, ये कैसे होगा? अविश्वास। और बाइबल कहती है, आप पढ़िएगा जकरिया 1 अध्याय को, अविश्वास। और इस अविश्वास के चलते 4थे पद को हम पढ़ें तो वहां पर जैसे ही जकरिया कहता मैं कैसे जानूं या कैसे होगा, आप पढ़िएगा क्या हुआ? आवाज चली गई। जिस दिन तक यूहन्ना का नाम रखा गया, उस दिन तक जकरिया गूंगा रहा। अब आप बताइए,
जब आकर के इज़राइल बाबा आपसे कह ही रहे हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर के मैं आया हूँ, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी जो बांझ है वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना रखना, वगैरह वगैरह। जब स्वर्गदूत आकर के साहब आपको योजना बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं, वहां अविश्वास का कौन सा काम? वे पादरी प्रचार करते करते अगर उसकी आवाज ही चली जाए तो सोचिए आप, भारी बेइज्जती, अविश्वास। और जब तक अब कुछ लेखकों का, कुछ प्रचारकों का मानना है कि यहूदी में जो नामकरण की विधि है, कुछ लोग 40 दिन बोलते हैं, कुछ लोग 60 दिन बोलते हैं, 60 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, कुछ तो सवा महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, पता नहीं कौन सा महीना। लोग कहते हैं कि उसके बाद नामकरण हुआ। चलो अपन मानते 40, 50, 60 जितने भी दिन है, लेकिन उतने दिन गूंगा तो रहे ना साहब। अब प्यास भी लगी है तो अब पता लगा इली सिवा समझी तो ठीक है, नहीं समझी तो बैठे रहो प्यासी। अब आप बताइए, रात को शायद जकरिया बाबा के कमर अमर में दर्द हुआ होगा, तो अब बोल भी नहीं सकते। पहले तो बोल देते थे जरा, उस समय पता नहीं झंडू आम चलता था कि नहीं चलता था। समझिए आप, अविश्वास का जो प्रतिफल है वो बहुत खतरनाक है, हिला के रख देता है छज्जों को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता कि अविश्वास की इस बीमारी का इलाज करिए, और इसका इलाज है इसको जानना। और जितना आप अविश्वास को जानेंगे उतना विश्वास आपके अंदर आते चला जाएगा। जी हाँ साहब, आज अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए ना, आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास है कि परिस्थितियों पर? आज लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं साहब। क्या करते हैं? हाँ साहब, यीशु मसीह पर विश्वास करते, इसलिए आश्रम आ रहे, चर्च जा रहे, दान चढ़ा रहे, लेकिन वचन पर कितना विश्वास है? और यदि आप वचन पर यदि आपको विश्वास है तो आशीष आपके लिए है। जी हाँ, एक वचन में चाहूँगा, जल्दी से पढ़ो बेटा जरा बाइबल लेकर के, एक वचन जल्दी, एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद अपन पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 9 पद जल्दी से, और आप भी इस वचन को गौर करिएगा। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 9 पद, 9 और 10, जी पढ़िए जम से। पहला कुरिन्थियों, यस, और इस वचन को गौर, पहला कुरिन्थियों पढ़िए 10वां अध्याय उसका 9 पद, पढ़िए जम से। हाँ, और ना हम प्रभु को परखें, और ना हम प्रभु को परखें। इसका मतलब यदि आप अविश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब आप प्रभु को परख रहे हैं। आगे, जैसे कि उनमें से बहुतों ने, हाँ, बहुतों ने किया, और उनमें से इजरायलियों में से कितनों ने किया, प्रभु को परखा अविश्वास करके। हाँ, सांपों द्वारा नाश हुए, और सांप के द्वारा क्या हो गए? नाश हो गए। कितने लोगों ने ऐसा किया? और आगे, ना तुम कुड़कुड़ाओ। सबसे पहली बात, इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, वो भी कब? रात भर। जैसे कि नंबर 1, ना कुड़कुड़ाओ, हाँ, ना बड़बड़ाओ, हाँ, जैसे कि उनमें से बहुतों ने किया और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। देख लीजिए साहब, बहुतों ने कुड़कुड़ाहट की, रात भर कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के हाथ में नाश हुए। अब एक बात बताओ, एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती और उसको जन्म देती बड़ी तकलीफ के साथ। अब वो माँ की मजबूरी आ जाए और मान लो बच्चे का गला दबाना पड़े, तो कोई माँ बाप नहीं चाहता कि वो बच्चे पर डंडा उठाए या उसको मारे, उसको भूखा रखे या उसको ताना दे, उसको सताए, ना बाबा ना। लेकिन औलादें मजबूर करती है, औलादें
माता पिता को मजबूर करती है कि वो कदम उठाए, ऐसे ही हमारा अविश्वास भी परमेश्वर को मजबूर करता है। वो तो देना चाहता है आपको अच्छा प्रतिफल, लेकिन आप अविश्वास का प्रतिफल ही पाने के लिए तो लगे, तो अब वो क्या करे? गुलाम तो नहीं बनाया, आपको स्वतंत्र बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज विचार करिए, इस अविश्वास की बीमारी का उपाय करिए। आज जानिए अविश्वास क्या है, जिससे कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आपकी आत्मिक आंखों को खोले प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह। अब्राहम का विश्वास 400 वर्ष की गुलामी लाया। विचार करो ना, 12 यहोशूर कालेब कनान देश का भेद लेने गए, लौट कर आए तो क्या हुआ? पूरी मंडली रात भर बुड़बुड़ाई, कुड़कुड़ाई, आखिर क्या हुआ? रेगिस्तान में कब्र बन गई। क्या मिला? जकरिया को देखिए, उसने अविश्वास किया और वो गूंगा हो गया उस समय तक के लिए। अब आप बताइए ना, क्या मिल रहा आपको अविश्वास करके? इसलिए 1 कुरिन्थी 10:9 और 10 में स्पष्ट, ना कुड़कुड़ाओ ना बड़बड़ाओ, जैसे पुराने समय में लोगों ने नाश करने वालों के हाथों में अपन खुदा को मजबूर कर रहे हैं। अच्छा प्रतिफल मत दे, अविश्वास का प्रतिफल दे। इसलिए प्रियो, आज से ढूंढिए अपने अंदर कौन कौन सा अविश्वास आपके अंदर है। कहीं अविश्वास ने 10 मंजिला बिल्डिंग आपके मन में बनाकर तो नहीं बैठ गई? आज उसको ढा दीजिए, ताकि आप अविश्वास का प्रतिफल ना खोएं। अविश्वास का प्रतिफल नहीं, विश्वास का प्रतिफल पाइए ना। प्रभु आपको आशीष दे। अगले इसके दूसरे भाग में हम अविश्वास क्या है, क्यों अविश्वास हमारे अंदर आ जाता है, क्या कारण है, उसको आज हम जाने। आज हमने बीमारी जानी है, अब ये बीमारी कैसे अंदर आती है, हम उसको उसके अगले भाग में जानेंगे। तब तक प्रभु आपको आशीष दे। पिता यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे अविश्वास का केवल उपाय आप कर सकते हैं यीशु मसीह। हमारे अविश्वास का उपाय प्रभु जी केवल आपके पास है प्रभु जी। इसलिए पिता, हर एक सुनने वाले श्रोतागणों को, जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं प्रभु, हमारे अंदर से अविश्वास को जड़ से उखाड़ दे प्रभु जी। जैसे ही अविश्वास जड़ से उखड़ जाएगा, हमारे अंदर विश्वास आ जाएगा प्रभु जी, और ये विश्वास में हम जड़ पकड़ते जाएंगे, ताकि आपके नाम को महिमा मिलेगी। प्यारे पिता, सब बातों में आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते धन्यवाद। दुआ को सुनने के लिए मसीह यीशु नासरी के नाम पर मांगते हैं, आमीन।